हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के वीडियो में बताने वाले हैं गाइस कि गल्फ कंट्री में जो सीसीटीवी कैमरा टेक्नीशियन होता है उसकी क्या सैलरी होती है और उसकी क्या यहाँ पे गल्फ कंट्री में क्या स्कोप होता है। आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अभी हमारे साथ एक मेरे दोस्त है जो मेरी कंपनी में जो जॉब करते हैं, वो सीसीटीवी कैमरा टेक्नीशियन है। अभी मैं इससे बात करता हूँ क्या सैलरी है और क्या कैसे ये जॉब मिलता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये सब के बारे में अभी पूरा डिस्कस करते हैं, तो वीडियो में बने रहेंगे। तो जी, मैं मारू भाई, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मतलब गल्फ कंट्री में जो सीसीटीवी कैमरा टेक्नीशियन होता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होता है। जो फ्रेशर होता है, जो कभी मतलब इससे पहले गल्फ कंट्री नहीं आया है, उसके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, तो उसकी सैलरी क्या, स्टार्टिंग सैलरी क्या लगती है गल्फ कंट्री में। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इंडिया में काम कर चुके हो, 5 साल तो काम कर चुके हो, अगर आप गल्फ़ आना चाहते हो तो आपको कम से कम 1600 से 1800 या 1800 से 2000 तक आपको मिल जाएगा, खाली अगर इंडिया का अगर एक्सपीरियंस है तो। अगर आपका गल्फ़ का एक्सपीरियंस है तो आपको 2000 से 2500 तक मिल जाता है आजकल। अच्छा, एक इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम कितना होना चाहिए एक्सपीरियंस। इंडिया का एक्सपीरियंस है कम से कम 5 साल का तो होना चाहिए आपके पास। और आपको काम भी, खाली एक्सपीरियंस तो आजकल ले लेते हैं, लेकिन आपको काम भी आना चाहिए। जी। और जैसे कि मान लीजिए काम में मतलब किस तरह का काम किया जाता है, क्या क्या इसमें कितना काम तक जानकारी होना चाहिए, बेसिक मतलब कितना तक, कौन कौन सा इसमें देखिए, काम होता है। कैमरा में तो 2 टाइप का जनरली आता है। एक आता है डीवीआर, एक आता है एनबीआर। डीवीआर डीवीआर में कोएक्सियल केबल यूज़ होता है, एनबीआर में नेट केबल यूज़ होता है। हम्म, एनबीआर मान लीजिए बड़ा-बड़ा जो अपार्टमेंट है, बड़े-बड़े बिल्डिंग है, उसमें एनबीआर लगता है और ज़्यादा डिस्टेंस जिसमें है, जी। ज़्यादा डिस्टेंस तक जो कैमरा कवर करता है, जिसमें क्वालिटी भी ज़्यादा आता है एनबीआर। उसमें आपका वायरिंग सिंगल वायरिंग ही रहता है। हम्म, वायरिंग में उतना झंझट नहीं है। लेकिन उसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज भी लाज़िम रहना चाहिए। उसमें प्रोग्रामिंग भी कुछ आता है। जी। हर एक कैमरा को आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है। नेट से कनेक्शन देना पड़ता है हर एक कैमरा को। हम्म, और एनबीआर को हम पकड़े तो एनबीआर में उतना टेक्निकलिटी नहीं रहता है, खाली आपको तार बिछाओ और छोटे साइट जैसे हो गया, दुकान मकान ये सब के लिए आता है। उसमें भी आपको नेट कनेक्शन देना पड़ता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हम्म, कस्टमर बोले कि हमको नेट से वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं, डीवीआर मोबाइल में वो व्यू करना चाहता है, हम्म, तब आपको नेट का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन एनबीआर में 90% आपको राउटर चाहिए, नेट कनेक्शन उसको देना पड़ता है। हर एक कैमरा को आपको पासवर्ड सेटअप करना पड़ता है, फिर एनबीआर को सेटअप करना पड़ता है। थोड़ा टेक्निकलिटी ज़्यादा एनबीआर में है। जी। तो कंप्यूटर का भी मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए बंदे के पास। हाँ, कंप्यूटर का, नेटवर्क का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक नेटवर्क कैसे बनता है, एक हम्म, कैमरा जब एनबीआर का कैमरा सेटअप होता है, पूरा एक नेटवर्क बनता है उसका। हम्म, तो हर एक राउटर का एक आईपी एड्रेस रहेगा, तो उसकी उसी आईपी रेंज से हर एक कैमरा का आईपी आपको सेट करना पड़ता है। और आजकल का जितने भी मतलब एडवांस कंपनी है, वो अपने आप पकड़ लेते हैं। कभी-कभी अपने आप आईपी नहीं नहीं पकड़ते, तो आप खुद राउटर का आईपी चेक करके हर एक कैमरा का उसी रेंज का आईपी आपको देना पड़ता है कैमरा को। अच्छा, तो जैसे हमें ये एक बात बताएं कि जैसे मान लिया हम कैमरा लगवा लिए, तो उसमें जैसे क्या क्या फॉल्ट आता है, क्या क्या एरर आता है, तो उस टाइप से थोड़ा कुछ बताइए। हाँ, फ़ॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर डीवीआर के बारे में बात करें, डीवीआर में जनरली आपका पावर सप्लाई का फ़ॉल्ट जनरली आता है सबसे ज़्यादा, यही का फ़ॉल्ट आता है। दूसरा हो कैमरा का फ़ॉल्ट बहुत कम आता है, कैमरा वारंटी में रहता है, कैमरा उतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। कभी-कभी वायर का भी फ़ॉल्ट आता है। हम्म, और ज़्यादातर मैं जितना काम किया उसमें ज़्यादातर डीवीआर का बात कर रहा हूँ, उसमें आपका पावर सप्लाई का फ़ॉल्ट आता है। दूसरा अगर हम बात करें, कभी-कभी कोई कस्टमर हो गया तो उसने जब पासवर्ड सेट किया, उसको पासवर्ड भूल गया, तो उसको पासवर्ड रीसेट करना पड़ता है, वही होता है। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपका ऐप आता है। अगर हम हिकविज़न ब्रांड पकड़े, उसमें हिक कनेक्ट नाम के एक ऐप आता है। पहले आपको जब आप रजिस्टर किए हो, जो ईमेल एड्रेस 2-3 मतलब तरीका होता है, वो डिटेल में कभी बात करेंगे दूसरे वीडियो में। जी। हर एक तरीका कैसे, कौन-कौन तरीका में, कौन-कौन सिचुएशन में कौन-कौन तरीका आप अपना सकते हो पासवर्ड रीसेट करने के लिए। हाँ, तो अगर एनबीआर का फ़ॉल्ट में बात करें तो एनबीआर में ज़्यादातर
अगर कभी आईपी चेंज होता है तो कैमरा रेंज नहीं पकड़ता है। तो ज़्यादातर आईपी का ही आता है, वो डिटेलिंग में बात करना पड़ेगा। हम खाली मुख्तसर से थोड़ा बात करें कि क्या-क्या फ़ॉल्ट आता है, और पावर का फ़ॉल्ट तो सब में ही आता है। ज़्यादातर यही फ़ॉल्ट आता है एनवीआर में। तो अच्छा, जो नया भी टेक्नीशियन आना चाह रहा है उसे आप क्या सजेशन देंगे, अगर उसे कम काम मालूम है, या फिर मतलब आप अपनी तरफ से उसे क्या सजेशन देना चाहते हैं, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप अपना ओपिनियन दे। हम तो देखो यही बताएँगे, अगर आप नए हो, कम से कम आपको ये कैमरा का काम में ऐसा नहीं है कि मतलब आके मतलब आप कर सकते हो। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, कैसे उसका हम वायरिंग करते हैं, कैसे उसको हम कैमरा को सेटअप करते हैं। ये तो बेसिक नॉलेज आपको होना है। और कम से कम आप 6 महीना या 1 साल का कोर्स रहता है, वो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करके आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में खाली कैमरा ही नहीं आता, बहुत सारा कुछ आता है। अगर आप खाली कैमरा में तो ऐसा वांट बहुत कम निकलता है, इसीलिए आप कैमरा और फायर अलार्म दोनों एक साथ में ही आता है। वो दोनों सीख के अगर आते हो तो बेहतर रहेगा। इंडिया में अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में कर लो, उधर क्या होता है, आपको थ्योरी भी सिखाएगा प्लस प्रैक्टिकल भी उधर ही सिखाएगा। अगर उधर 6 महीने या 1 साल का कोर्स कर ले तो इधर आप आके काम चालू कर सकते हो, और इधर काम करते-करते आपको नॉलेज हो जाएगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मारू भाई, आप हमारे व्यूवर्स को इतने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए हैं। ये अभी तक जो हम वीडियो बनाए हैं वो सबसे अच्छा अभी तक आप इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और मुझे आशा है कि मेरे जो व्यूवर्स है उसे काफ़ी पसंद आएगा ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आप जानकारी दिए हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही हम गाइस। और एक बात बोलना चाहते हैं, अगर आपका कोई सवाल हो कैमरा के या फायर अलार्म के बारे में या तो नेटवर्किंग के बारे में, आप कमेंट में कर सकते हो। हम दूसरा वीडियो भी बनाएँगे उसके लिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर नेटवर्किंग में भी आप करना करना चाहते हो, वाईफ़ाई का भी करना चाहते हो, हम नेटवर्किंग का काम भी करते हैं, वाईफ़ाई का भी करते हैं, फायर अलार्म का भी करते हैं, सीसीटीवी कैमरा का भी करते हैं। तो आपका अगर कोई नेटवर्किंग के बारे में, वाईफ़ाई के बारे में, हाँ, तो आप नेटवर्किंग या वाईफ़ाई का काम, कैमरा हो गया, फिर फायर अलार्म सिस्टम हो गया, ये सब के बारे में आपको कोई अगर जानकारी आप चाहते हो, ये सब गल्फ़ में अगर ये सब फ़ील्ड में आप कैसे आ सकते हो, अगर ये सब के बारे में अगर जानना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मेरा दोस्त है, दोस्त का चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, ये वीडियो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो गल्फ कंट्री आना चाहता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।